दोस्तों, आज मैं आपको पांडवों और महाभारत के प्रमुख पात्रों के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस देवता ने महाभारत के किस पात्र के रूप में जन्म लिया था। वैसे ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी को छोड़कर सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतरण लेना पड़ता है और ये सभी देवता पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु द्वारा रचित लीलाओं में सहयोग करते हैं। जब विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तब सभी देवताओं को पूर्ण या अंश अवतार में पृथ्वी पर आना पड़ा। तो आइए अब हम आपको महाभारत के प्रमुख पात्रों के बारे में बताते हैं कि कौन से देव को किसके रूप में महाभारत में जाना गया। सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की। भगवान विष्णु ने 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों के साथ देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें दाऊजी भी कहा जाता है, शेषनाग के अंशावतार थे। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलराम को बलभद्र भी कहा गया। हालांकि बलराम ने महाभारत युद्ध में किसी का साथ नहीं दिया, वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उनको भी महाभारत में याद किया जाता है। कृष्ण के बाद भीष्म महाभारत के अहम किरदार थे। धू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु व गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें धू वसु जिंदा रह गए थे, जिन्होंने महाभारत में भीष्म के रूप में अहम किरदार निभाया। भीष्म का ही नाम देवव्रत था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्रोणाचार्य का महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु होने का गौरव प्राप्त है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की जोड़ी ने महाभारत में सबसे अधिक पांडवों की सेना को नुकसान पहुंचाया था। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा के होने तक पांडव महाभारत युद्ध जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कर्ण देवताओं में सबसे उत्तम सूर्य देव के पुत्र के रूप में कर्ण ने जन्म लिया था। कर्ण सूर्य और कुंती के पुत्र थे और कर्ण को अधिरथ व राधा ने पाला था। कर्ण के परम मित्र थे दुर्योधन। दुर्योधन ने ही कर्ण को अंग देश का सिंहासन दिया था। कर्ण के गुरु थे परशुराम। दुर्योधन कलियुग और उनके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षसों के अंशावतार थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन गदा युद्ध में निपुण था। दुर्योधन के गुरु श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर महाभारत में सत्य, निष्ठा व धर्म परायणता के लिए याद किए जाते हैं। युधिष्ठिर अकेले सशरीर स्वर्णारोहण कर गए थे। भीम कुंती व पवन के पुत्र थे। कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने भी बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन, दुशासन व गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था। उनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। महाभारत युद्ध में घटोत्कच ने ही अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर्ण की अमोघ शक्ति को अपने ऊपर लेकर की थी। अर्जुन महाभारत में सबसे बड़े धनुषधर थे। अर्जुन इंद्रदेव व कुंती के पुत्र थे। इंद्रदेव ने ही कर्ण के कवच कुंडल कर्ण से दान में ले लिए थे, इसीलिए अर्जुन कर्ण को महाभारत युद्ध में परास्त कर सके थे। नकुल व सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये अश्वनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के परिणाम को पहले से ही जान लिया था। महाभारत युद्ध का परिणाम सहदेव के अलावा भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कृपाचार्य के रूप में रुद्र के एक गण ने अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश के रूप में शकुनी ने जन्म लिया था।
धृतराष्ट्र व पांडु अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व से उत्पन्न हुए थे। सूर्य के अंशावतार के रूप में धर्म ने ही विदुर के रूप में जन्म लिया था। तो दोस्तों ये थे महाभारत के प्रमुख पात्र जो किसी न किसी देवता के रूप में पृथ्वी लोक पर आए थे और भगवान कृष्ण के द्वारा रचित लीलाओं में सहयोग करके पृथ्वी लोक से विदा हो गए।